हाँ जी, पैरा इसमें रूल 3 है जी। अच्छा सर, आगे है फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग्स, मतलब प्लीडिंग की जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्म है वो किस तरह होगा, बताइए सर। अपेंडिक्स इसका कौन सा है जी? सीपीसी 1908 ऑर्डर 6 रूल 3 कहता है कि किस शक्ल में होगी फॉर्म ऑफ प्लीडिंग। द फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स ए which applicable and where they're not applicable form of the like character as nearly as may be। क्या मतलब है? वो कहता है कि सिर्फ फॉर्म ए ही होना चाहिए या ए के अलावा भी कुछ होना चाहिए जी? वो कहता है कि फॉर्म ए को ही प्रेफर किया जाएगा या ज्यादा यही वोग में होगा, फैशन में होगा, यही तरीकाकार में होगा जो जहां दिया गया है, लेकिन नहीं है तो इसके मुताबिक इसी जैसा ही जो प्लेडिंग का फॉर्मेट है वो होना चाहिए। फॉर्म जो है इसकी शक्ल है as nearly as may be shall be used for all pleadings। अब all pleadings में हम चले जाते हैं अभी अपेंडिक्स ए की तरफ। सबसे ये कहता है जी क्या, इन द कोर्ट ऑफ, अब मैं थोड़ा सा जितना स्केच बन सकता है आपको बताता हूं। वैसे तो आप जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं उन्हें सारा पता है, ये उनके लिए तो इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले ये बेहिदमा जनाब नहीं लिखना, क्या है जी? इन द कोर्ट ऑफ, अब ये एबीसी कोड का नाम है, कोई भी नाम हो सकता है। फिर आगे वो कहता है जी अपेंडिक्स ए में प्लेंटिफ एक है या एक से ज्यादा है, वो उसके नाम कौन सा लिख लें? हाजी असलम लिख लें, असलम। आगे है जी सन ऑफ रहमत ईटीसी ड्रेस। अब इसमें अगर एक प्लेंटिफ है तो ऐसे, दूसरा है तो ऐसे, अल्ताफ सन ऑफ सो पूरा नाम और रेजिडेंट। आगे आ जाइए वर्सेस, एक या एक से ज्यादा ये प्लेंटिफ हो गए और इसी तरह डिफेंडेंट हो गए। अब ये नहीं है कि एक दो प्लेंटिफ हो गया और डिफेंडेंट 3 शुरू हो जाएगा। आप कोई नाम बताइए सर डिफेंडेंट का। चलिए जी, अच्छा डिफेंडेंट में हम लिखते हैं जी अकबर, अकबर अली सन ऑफ करीम बख्श। वैसे ऐसा केस तो कोई नहीं है हमारा। अच्छा अच्छा, ये ठीक है जी, 1 2 3 प्लीज देखिएगा जरा, और आगे 4 आ जाएगा। नहीं यार, नंबर तो ठीक चल रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये गलत है, जब आपने वर्सेस कर दिया तो ऊपर बेशक ये प्लेंटिफ जो है 100 के करीब भी हो सकते हैं, कोई तादाद फिक्स नहीं है, लेकिन वो 100 जो है तो नीचे जो जो यहाँ डिफेंडेंट आएंगे वो भी फिर इसी तरह ही आएंगे, 1 2 3। अब नंबर 1 आ गया और नंबर 2 आ गया जी नाजम, नाजम हुसैन फर्ज सो एंड सो। अब यहां आ जाएगा प्लेंटिफ
अगर एक है तो प्लेंटिफ और एक से ज्यादा है तो प्लेंटिफ्स, और यहाँ डी डिफेंडेंट्स। ये जरूरी है जी, सिविल सूट में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, मदई और मुद्दाला, अगर ज्यादा होंगे तो मुद्दाला। यहाँ अलहम आगे सर कहता है वो जी, इसकी वही डिटेल पैरावाइज जैसे हमने पहले कहा है। हाँ अगर कोई सूट है या एप्लीकेशन है तो फिर इसके साथ आएगा, लेकिन ये पूरा क्लेम आपका होना चाहिए। सूट टू इंक्लूड होल क्लेम ऑर्डर टू रूल 2 है, अदरवाइज ये 12 अमेंडमेंट के तहत भी नया आया है। ज्यादातर सूट आते हैं जी सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन स्टे के। इंजंक्शन ये एक दावा आ गया, रिस्पेक्टफुली श्वेत। अब कॉलन डाला बिकॉज के इसके बाद हमने कॉलन डाला कि हम फर्दर इसकी डिटेल देना चाहते हैं। हम फिर इस तरह हमने पैराग्राफ कर दिए 1 2 3 4 5 और इसी तरह हम इसको आगे लेके चलते रहे। जी इसको क्या कहते हैं? प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट को नोमेनक्लेचर आप बोल रहे हैं, इंग्लिश का वर्ड बोल रहे हैं कि कुछ और कह रहे हैं? सर नहीं, वो तो किसी का नाम होता है ना, अब यहाँ नहीं कहेंगे, वो चीज और है, ये पार्टी का अदरवाइज है। आप इसे इस पार्टी को जो भी कोई कंप्लेंट, कोई पिटीशन, कोई दावा, कोई लॉ जो इनका नाम पुकार रहा है, जो इसको नाम दे रहा है, आप वो नाम इनका पुकारेंगे। जैसे कि कहीं ऐसे ही सिविल लॉ में ठीक है, इन्हें रिस्पोंडेंट भी कहा जाता है कहीं। आप डेफामेशन में चलिए, लेटेस्ट उन्होंने लॉ जो दिया हुआ है, ठीक है, कहीं ये एडवर्सरी भी होता है। ये अभी तक पहली दफा हुआ है, प्रैक्टिस में नहीं आया, लेकिन वो लॉ ही खत्म हो गया जिसमें आया था ये लफ्ज। वोमेन प्रोटेक्शन है बर्ड्स पर्सन के पास, यस ठीक बात कर रहे हैं। लॉ स्ट्रक डाउन हो गया था और अभी वो कोई नया पुराना तो है नहीं। प्रॉब्लम यही है ना कि वो उसमें या तो इतनी वो अरकरेजी नहीं की जाती, 24 घंटे में एक लॉ बनाया जाता है, उसे पेश कर दिया जाता है। अच्छा सर आगे आ गया जी रूल 4 इसका। हाँ जी रूल 4 कहता है कि पार्टिकुलर टू बी गिवन वेयर नेसेसरी, अगर कुछ ऐसे हालात व वाकयात या हकाइक हैं जहां उनका देना जरूरी है तो उनका मिशन जो है वो फेडरल है। उनको अगर आप छोड़ देते हैं या कोई जो शख्स है वो प्लीडिंग में वो जिक्र नहीं करता तो वो उसके लिए फैटल साबित हो सकता है, नुकसानदा हो सकता है। इन ऑल केसेस वेयर द पार्टीज प्लीडिंग्स रिलाइज ऑन एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, अब इसी को ही कहा गया कि अगर कोई पार्टी रिलाइज कर रही है कि मेरे साथ मुझे गलत बयानी की गई है, मिस रिप्रेजेंट किया गया है, दिखाया कुछ और गया है, बताया कुछ और गया है और किया कुछ और गया है, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब क्या है जी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, विलफुल डिफॉल्ट। अब वो कहता है कि कैसे हुआ है विलफुल डिफॉल्ट, ये पार्टिकुलर फैक्ट, सिर्फ ये इनका लफ्ज लिख देना कि फ्रॉड हुआ है काफी नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है काफी नहीं है, कहां हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, ये उसके नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस,
सपोज कि कोई चीज, कोई एग्रीमेंट ले लिया है या कोई डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया या एक्सिक्यूट करा लिया है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस वहां इस्तेमाल किया गया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस and in all other cases in which particulars may be necessary। हाँ, उसके अलावा कोई और, ये तो बातें हुई अनड्यू इन्फ्लुएंस में, लेकिन यहां कोई पार्टिकुलर बताना जरूरी है। beyond such an exemplified in the form aforesaid, particular with dates, टाइम ऑफ नेसेसरी। अब यहां है वो बात कि यहां कोई ऐसा एक्ट हुआ है तो कब, कहां, कैसे, किस डेट को हुआ है। अगर फ्रॉड हुआ है तो कब, कहां, कैसे, किस तरह हुआ है, उसका तरीकाकार क्या था। ये सारी प्लीडिंग को ही ऑर्डर जो 6 है वो डील कर रहा है, और उसमें प्लीडिंग के लिए बता रहा है कि जब आपने दावा देना है, जवाब दावा देना है, दो बातें खास करके कर रहा है, तो उसमें आपने कहाँ, कैसे, क्या करना है। लेकिन यही एसेंस जो है, यही सेंस जो है, यही लॉ की जो है प्रोविजन इसी तरह किसी पिटीशन या एप्लीकेशन पे लागू होंगी। बियॉन्ड सच एन as are exemplified in the form aforesaid, particulars with dates and items of necessary। अगर कहीं कोई किसी से कुछ फ्रॉड हुआ है तो डेट क्या थी, कौन सी आइटम थी, फ्रॉड हो गया है, किस चीज का फ्रॉड हुआ है, गाड़ी का हुआ है, किसी आइटम का हुआ है, तो उसका आइटम का, उसका डेट का, उसका प्लेस का शैल बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग। तो प्लीडिंग में होना ये जरूरी है।